हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। मैं हूं अदिति और आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ गई मॉडर्न इंडिया की क्लास। तो गाइज, हम लोगों ने कल तक की क्लास में हम लोगों ने आपका ट्रिप्स मिशन देखा था, फिर हम लोगों ने क्विट इंडिया मूवमेंट देखा था, है ना। उसके बाद हम लोगों ने फिर देखा था सीआर प्लान, देसाई लिकर प्लान, और उसके बाद आपका फाइनली आ गया था वेवल प्लान, जो कि यहाँ पर लॉर्ड वेवल द्वारा लाया गया था। अब देखिए क्या था कि वर्ल्ड वॉर टू की स्थिति थी, ठीक है। एक तरफ आपका वर्ल्ड वॉर चल रहा था और यहाँ पर जो हमारी सरकार थी, जो ब्रिटिश सरकार थी, वो यहाँ पर काफी हद तक परेशानी में चल रही थी और उनको यहाँ पे इंडियंस का सपोर्ट चाहिए था। किस लिए चाहिए था? क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तो इस वजह से यहाँ पर इनको सपोर्ट जो था वो इनको यहाँ पर बहुत जरूरी चाहिए था आपके कांग्रेस से। एंड कांग्रेस वाज नॉट अग्रीइंग ऑन दिस थिंग। क्यों? क्योंकि ये लोग यहाँ पर जो भी प्लान लेकर आ रहे थे उसमें कांग्रेस को, इंडिया को बस सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट स्टेटस देने की बात कर रहे थे, पर कांग्रेस की डिमांड क्या थी? इंडिपेंडेंस। अब हमें चाहिए पूर्ण आजादी, ठीक है, पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें नहीं चाहिए कोई भी यहाँ पर डोमिनेंट स्टेटस। तो ये सारी चीजें यहाँ पर ना करें, ठीक है। तो इसी सारे के उपलक्ष्य में यहाँ पर काफी सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी अभी भी। और ये जो फेज है आपका, ये 1940 से लेकर जो 1947 तक का फेज है, ये काफी हद तक इम्पोर्टेंट फेज है। ऑलराइट, तो आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे आईएनए के बारे में बात करेंगे और आईएनए से रिलेटेड ही यहाँ पर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, आपके आईएनए ट्रायल्स आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो भी चीजें हमें हाल फिलहाल में देखने को मिलेंगी, हम वो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम रहेगा 1940 टू 47 का, क्योंकि आपकी यूपीएससी के एग्जाम में इससे कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसी वजह से ये जो पर्टिकुलर टाइम है, इससे आप रट्टा मारें, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से इसे याद करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चंस आपके बन ही जाते हैं और जरूर के जरूर बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे बात करेंगे हम थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में। तो देखिए, अनअकैडमी लेकर आया आप लोगों के लिए सिविल सर्विस चैंपियनशिप। तो ये बेसिकली आपकी लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट है, जिसको क्यूरेट किया गया है आपके टॉप एजुकेटर्स द्वारा। टॉप एजुकेटर्स द्वारा इसको क्यूरेट किया गया है। 13 जून को होगा ये, 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। और जो टॉप 50 रैंकर्स हैं उनको यहाँ पे मिलेगी गाइडेंस, ठीक है। और ये गाइडेंस मिलेगी आपके बेस्ट यूपीएससी सीएससी मेंटोर्स द्वारा, जो कि खुद ब खुद एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। चलिए, तो यहाँ पे देखो, अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हो तो यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी 3 करोड़ की, और यहाँ पर ये प्राइजेस मिलेंगे। गाइडेंस मिलेगी आपको अभिषेक सराफ से, शताब्दी मजूमदार, दुर्गा शक्ति नागपाल, बीएन रमेश, कृष्ण मोहन सर, विपिन सिंह शर्मा एंड राकेश वर्मा सर। तो इन सारे आपको जो लोग हैं, यानी कि मेंटोर्स हैं, इनसे यहाँ पर आपको गाइडेंस मिलेगी। ये आपके ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन में आपके हैं, ठीक है। तो सोचिए आपको इनसे कितनी बेहतर गाइडेंस मिलेगी यहाँ पे। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, क्या अनअकैडमी लेकर आया है आप लोगों के लिए मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर, जिसमें अगर आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो यहाँ पर आपका 4 मंथ्स एक्सटेंड कर दिया गया है, 4 महीने आगे बढ़ा दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे कोड का इस्तेमाल करें स्टडी आईएएस व्हेनेवर यू आर प्लानिंग टू टेक सब्सक्रिप्शन। अगर आप कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर है, अगर आपको अपनी यूपीएससी की तैयारी करनी है अनअकैडमी पे, तो अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है लोन की सुविधा। यहाँ पे आप लोग लोन ले सकते हो और अपनी तैयारी जो है वो कर सकते हो। मूविंग फॉरवर्ड, फिर है आपका अनअकैडमी का कॉम्बैट। अनअकैडमी का कॉम्बैट इज अ लाइव क्विज व्हिच हैपेंस एवरी संडे 11 AM, ठीक है। आप चाहें तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑलराइट, और अगर जीत गए तो इसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है, ठीक है। 60 क्वेश्चंस आते हैं, 60 मिनट का टेस्ट है, आप लोग इसे जरूर दें। हर संडे को होता है, हर संडे 11 बजे आप लोग इतना टाइम निकाल के ये पर्टिकुलर टेस्ट यहाँ पर जरूर दीजिए। ओके, चलो क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने अगस्त ऑफर देखा था। अगस्त ऑफर में यहाँ पर देखिए डोमिनेंट स्टेटस वगैरह, यहाँ सारी चीजों के बारे में बात हुई थी, जिसपे आपके कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ये बोला था कि जो माइनॉरिटीज कंसेंट है टू बी एसेंशियल फॉर एनी फ्यूचर सेटलमेंट, ओके। और उसके बाद यहाँ पर कांग्रेस ने यहाँ पे इंडिविजुअल सत्याग्रह की यहाँ पर घोषणा कर दी थी, जिसमें आपके 25,000 सत्याग्रही जो थे वो इसमें आगे बढ़े थे। ये आपके 1940 का टाइम है,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसके उपलक्ष्य में यहाँ पर क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन आया यहाँ पर, क्रिप्स मिशन के बारे में बात गई हुई, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट मिली गांधी जी को, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि यहाँ पर जो आपका क्रिप्स मिशन आएगा, यानी कि जो स्टैफोर्ड क्रिप्स हैं वो यहाँ पर आएंगे इंडिया में और कुछ अच्छी सी चीज यहाँ पर लेकर आएंगे। डोमिनेंट स्टेटस के अलावा यहाँ पर कोई बात करेंगे तो देखो इनका क्या था, ये लोग यहाँ पे डोमिनेंट स्टेटस के बारे में ही बात कर रहे थे, और जो कि अब इंडियंस को नहीं चाहिए था, क्योंकि इंडियंस वर प्लानिंग टू गेट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ डोमिनेंस स्टेटस। ठीक है, वो बात हुई थी आपसे 1929 में, तब आप लोगों ने करा नहीं। अब हमें नहीं चाहिए डोमिनेंट स्टेटस, अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए आजादी। ठीक है, और इनको जरूरत थी हमारी वर्ल्ड वॉर 2 के लिए। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो कांग्रेस ने ऑब्जेक्ट किया था, वो ऑब्जेक्ट किया था आपके डोमिनेंट स्टेटस पे। ठीक है, और यहाँ पर जो बेसिकली इन्होंने साफ साफ मना कर दिया था कि यहाँ पर जो आपकी मुस्लिम लीग थी, उन्होंने भी यहाँ पर बेसिकली पाकिस्तान के बारे में यहाँ पे बात करी गई थी कि मतलब देखिए क्या था, अंग्रेजों का एक ही काम था, वो कर रहे थे डिवाइड एंड रूल। यहाँ पे मान लीजिए आपके ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है, सबसे टॉप पे ये आपकी कांग्रेस है, एक तरफ है आपकी मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग का अलग चल रहा था। ठीक है, तो इनकी आपस में बातचीत होती थी, इनकी आपस में बातचीत होती रहती थी। तो ब्रिटिशर्स का क्या था, डिवाइड एंड रूल वाला इनका खेल रहता था। ये आपके पाकिस्तान मतलब मुस्लिम लीग जो थी उसको यहाँ पे भड़काते रहते थे। ठीक है, और इसी वजह से यहाँ पर इन्होंने अलग करवा दिया था, और ये लोग जानते थे कि अगर साथ मिलके वर्क करेंगे तो आपकी मुस्लिम लीग हो और कांग्रेस दोनों मिलके यहाँ पर आसानी से इंडिपेंडेंस ले सकती हैं। बस इसीलिए ये क्या करते थे, डिवाइड एंड रूल वाली स्ट्रैटेजी खेलते थे। तो क्रिप्स मिशन आपको 1942 में आया। यहाँ पर आपका क्विट इंडिया मूवमेंट इसके उपलक्ष्य में यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया, क्योंकि क्रिप्स जो आपका ऑफर था वो एकदम फेल हो चुका था, और यहाँ पर जापानीज इन्वेजन जो था वो यहाँ पर बढ़ता जा रहा था। तो कांग्रेस के पास एक तरफ कुआं था, एक तरफ खाई थी, तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर ये चुन लिया गया कि यहाँ पर हम देंगे आपके ब्रिटिशर्स का साथ, पर यहाँ पर जब तक ब्रिटिशर्स हमारी कोई मदद नहीं करेंगे तब तक हम वर्ल्ड वॉर में उनका कोई भी साथ देने नहीं वाले। ओके, तो यहाँ पर ये जो रेजोल्यूशन था क्विट इंडिया का, ये आपका 1942 8 अगस्त को बॉम्बे में एक मीटिंग हुई थी, उसमें यहाँ पर पास किया गया। फिर 1942 में दूसरे ही दिन 8 अगस्त को ये पास किया गया है। 9 अगस्त को यहाँ पे जितने भी लीडर्स थे उनको यहाँ पर कैप्चर कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। और यहाँ पर जो आपकी पब्लिक थी, पब्लिक इतनी ज्यादा क्रोधित थी, इतनी ज्यादा एगिटेशन में थी, बहुत इम्पल्सिव थी, तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने आंदोलन को यहाँ पर कंटिन्यू रखा। दो गांधी जी वाज लाइक अरेस्टेड, तो यहाँ पर एक लीडरशिप वैक्यूम आ गया था, बट उसको पीछे छोड़ते हुए यहाँ पर जो आपका जो आंदोलन था वो यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड रहा। ओके, उसके बाद यहाँ पर ये हमने मैप में देखा था कि आपके जो जापानीज थे वो बेसिकली यहाँ तक बुर्मा तक आ चुके थे। ठीक है, और बुर्मा से इंडिया काफी पास है, तो यहाँ पर बस इंडिया में आने के इनके पूरे पूरे चांसेस रह रहे थे। ओके, मूविंग फॉरवर्ड देन यहाँ पर आपका फिर इंडिया मूवमेंट के साथ साथ कुछ अंडरग्राउंड एक्टिविटीज हो रही थी, अंडरग्राउंड रेडियो चल रहा था, और यहाँ पर आपके जो गांधी जी थे, गांधी जी ने अपना फास्ट यहाँ पर स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, और यहाँ पे हमारे यहाँ फेमाइन आ चुका था, ठीक है, बंगाल में, और यहाँ पर जो लोग थे वो कंकाल बनते बनते मरते जा रहे थे, क्योंकि देखो वर्ल्ड वॉर की स्थिति थी। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो कि इकोनॉमिक जो थी, इकोनॉमी यहाँ पर गिरती जा रही थी। क्यों गिरती जा रही थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही थी, और सरकार इन सारी चीजों पे कुछ भी नहीं कर रही थी, क्योंकि एक तो वो वैसे गुस्सा थे कि ये यहाँ पर आंदोलन वगैरह भी कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर स्थिति देखने को मिल रही थी। फिर यहाँ पर आपका सीआर प्लान आया, जो कि यहाँ पर एकदम फ्लॉप रहा। फिर आपका देसाई लिगत पैक्ट आया, जो कि यहाँ पर फेल हो गया। फिर आएंगे आपके लॉर्ड वेवल आए इंडिया, ठीक है, और इनका भी जो प्लान था वो रहा था एकदम फेल। तो इनके जो प्लान्स थे वो एकदम फेल रहे थे। फिर यहाँ पे बात होगी आपके आईएनए की। अब देखो आईएनए की बात हो रही है, यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी की बात हो रही है। तो देखो अगर इसके बारे में बात करें तो इसके दो फेजेस हैं, एक तो फेज 1 है, एक फेज 2 है। यानी कि सबसे पहले इसको बनाने की बात करी गई थी आपके मोहन सिंह द्वारा। मोहन सिंह ने 1942 में इसको बनाने की बात करी थी, मतलब बेसिकली फॉर्म भी हो गई थी। 16,000 आपके 16,300 लोग भी इसका
फॉर्मेशन कर चुके थे, ठीक है, इसके अंतर्गत आ चुके थे। बट क्या हुआ था कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो जापानीज थे वो भी यहाँ पे आपके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे और इंडियंस भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे, तो इन्होंने साथ मिलकर सोचा कि हम यहाँ पर अटैक करेंगे और इनको बाहर निकाल देंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पर यही चीज के बारे में सोचा था, पर यहाँ पर क्या हुआ कि जो आपके मोहन सिंह है, मोहन सिंह को यहाँ पर एक मतलब प्रॉपर तरीके से लड़ने नहीं दिया जा रहा था, जो जापानीज थे वो अपनी अपनी चला रहे थे। इस वजह से 1942 में ये जो प्लान था ये हो गया फ्लॉप, ये आगे बढ़ नहीं पाया आपका इन्हें। फिर जो सेकंड फेज रहा था, सेकंड फेज यहाँ पर आपके सुभाष चंद्र बोस है, उन्होंने यहाँ पर स्टार्ट किया था 1943 में, इसको इस्टेब्लिश किया उन्होंने, और यहाँ पर 25,000 लोग भी थे इसके अंतर्गत और काफी हद तक यहाँ पर आपकी वुमेन्स भी थी, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने स्टार्ट किया। अब आप लोग सोचेंगे कि 1943 में ये आपके सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे सिंगापुर कैसे पहुंच गए? सिंगापुर में ही तो थी आपकी ये INA, ठीक है, सिंगापुर में फॉर्म हुई थी। अब सिंगापुर कैसे पहुंच गए ये? तो देखिए क्या था, अच्छे भले कांग्रेस का भाग थे। देखिए कहानी कुछ ऐसी है कि बात चल रही है आपके 1929 की। आप लोगों को पता है 1929 में आई थी आपकी नेहरू रिपोर्ट, और इस टाइम पे जो आपके बोस साहब थे वो यहाँ पर आपके बोस हों और आपके जवाहरलाल नेहरू हो, उन्होंने नेहरू रिपोर्ट जो थी उसका यहाँ पर जमकर प्रोटेस्ट किया था। क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ पर बात करी जा रही थी डोमिनेंट स्टेटस के बारे में, और उन्होंने बोला कि देखो डोमिनेंट स्टेटस तो पुरानी बात हो गई, अब हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो गांधी जी ने इनको साफ साफ बोला कि देखो नहीं, अभी रुक जाओ, इतना भड़को मत, ठीक है, 1 साल का समय तो यहाँ पर हम कुछ करेंगे, बट अभी इतनी जल्दी हम यहाँ पर ये चीज नहीं कर सकते। ऑलराइट, फिर यहाँ पे क्या होता है, 1929 की बात होती है, तो यहाँ पर ये लोग अपनी इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग को स्टैब्लिश कर लेते हैं, ये और नेहरू साहब, ठीक है। और इन लोगों की जो आइडियोलॉजी थी वो आइडियोलॉजी जो आपके पुराने कांग्रेस लीडर्स थे उनसे नहीं मिलती थी, बहुत डिफरेंट थी, और इसी वजह से, क्योंकि ये बहुत रेडिकल थिंकिंग थे, बहुत रेडिकल थिंकिंग के थे, और इसीलिए ये काफी हद तक यहाँ पे फेमस भी हो गए थे। ओके, तो 1930 की अगर देखा जाए, 1930 तक जो आपके बोस साहब हैं ये काफी हद तक यहाँ पर फेमस हो गए थे, काफी पॉपुलर हो गए थे, अपनी जो इनकी रेडिकल थिंकिंग थी उसकी वजह से ये काफी हद तक फेमस हुए थे। फिर यहाँ पर क्या होता है कि 1938 में आपका एक सेशन होता है हरिपुरा में। हरिपुरा में एक सेशन होता है जहां पर आपके जो सुभाष चंद्र बोस हैं उनको यहाँ पे कांग्रेस का प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया जाता है। वेल एंड गुड, यहाँ पर ये आपके अपनी सोच इनकी जो थी वो लोगों को काफी हद तक पसंद आती थी, बट यहाँ पे थोड़े से आपस में क्लैशेस हो रहे थे। फिर यहाँ पर एक सेशन होता है आपका, ठीक है, 1939 में एक सेशन होगा त्रिपुरी में। त्रिपुरी एक जगह थी, वहां पर ये सेशन हुआ, और ये जो सेशन था आपका ये क्राइसिस बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि यहाँ पर क्या था कि गांधी जी चाहते थे कि पटाभाई जो हैं, पटाभी यहाँ पर बने, पटाभाई सीतारमन वो बने यहाँ पर आपके प्रेसिडेंट। बट यहाँ पर क्या था कि आपके सुभाष चंद्र बोस फिर से यहाँ पर बन गए थे प्रेसिडेंट, और जिसकी वजह से क्या हुआ था कि काफी यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, क्योंकि ये आपकी जो हार थी वो यहाँ पर गांधी जी की हार थी, क्योंकि गांधी जी ने नॉमिनेट किया था इनको, ठीक है, और उनकी यहाँ पर जो हार थी वो यहाँ पर काफी अच्छी नहीं थी। तो इस वजह से क्या था कि आपस में ही लोग भी काफी परेशान हो गए थे और थोड़ी सी मनमुटाव रख लिया था उन्होंने बोस के प्रति। तो यहाँ पे कांग्रेस में क्या था कि एक स्प्लिट देखने को मिल रहा था। तो इस वजह से यहाँ पर जो आपके बोस साहब हैं, बोस साहब कहते हैं कि देखो भाई, मेरी वजह से आप लोगों को यहाँ पे अलग होने की कोई जरूरत नहीं है, अगर मैं यहाँ पे आपकी परेशानी का कारण बन रहा हूँ तो मैं क्विट कर दूंगा। तो यहाँ पर बोस साहब ने क्विट कर दिया था एंड देन ही फॉर्म्ड फॉरवर्ड ब्लॉक की यहाँ पर उन्होंने स्थापना कर ली थी, ठीक है, ये यहाँ पर अलग हो गए थे 1940 में, ये यहाँ पर अलग हो गए थे और उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक को यहाँ पे स्थापित किया। फिर ये चले गए आपके 1941 में जर्मनी, ठीक है, जर्मनी चले गए, जर्मनी से आए, यहाँ पर ये चाहते थे कि जो जर्मन लोग हैं, जर्मनी जो है वो हमारी यहाँ पे मदद करे, ठीक है, ब्रिटिशर्स को हटाने के लिए। तो यहाँ पर इन्होंने सिंगापुर में INA को फॉर्म किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो पहली लड़ाई होती है ब्रिटिशर्स के साथ, ठीक है, INA की, वो होगी आपकी कोहिमा में, कोहिमा बैटल होगी आपकी। ये देखिए यहाँ पे महिलाएं भी थी, महिलाओं को भी यहाँ पर इन्होंने रखा था इसमें। देखिए यहाँ पे ये जो बैटल थी आपकी कोहिमा, ये होगी आपकी 4 अप्रैल 1944 में इम्फाल में होगी, ठीक है। काफी आपकी ये बहुत फेमस हिस्टोरिकल बैटल रही थी, जिसमें आपके जो जापानीज थे वो यहाँ पर हार चुके थे, और यहाँ पे जो आपका ब्रिटेन था वो यहाँ पर जीत गया था, ठीक है, ब्रिटेन यहाँ पर जीत चुका था।
और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था उसका भी एंड हो गया था। 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का यहाँ पर एंड हो गया था। अब जो यहाँ पर स्थिति थी वो स्थिति यहाँ पर काफी हद तक बिगड़ी हुई नजर आ रही थी। क्यों? क्योंकि देखो क्या था कि यहाँ पर तो आपके ब्रिटिशर्स जीत गए, यानी कि जो एलाइड पावर्स थी आपकी वो जीत चुकी थी। ओके, और बाकी आपका चाहे जापान हो, ये सारी जो जगह थी ये यहाँ पर हार चुकी थी। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसी तरीके से यहाँ पर एंड होता है और यहाँ पर आपके जो इंग्लैंड है वहां पर ब्रिटिश में आपका ब्रिटेन में जो इलेक्शंस वगैरह हैं वो इलेक्शंस होते हैं। अब देखिए इलेक्शंस में यहाँ पर जो सरकार बनती है वो बनती है आपके क्लेमेंट एटली की। क्लेमेंट एटली की यहाँ पर आपकी सरकार बनती है। ठीक है, इनकी सरकार यहाँ पे फॉर्म होती है और यहाँ पर देखिए जो आपका योगदान था वो ब्रिटेन में चर्चिल का था, बट यहाँ पर जो सरकार बनी वो बनी आपकी क्लेमेंट की। ठीक है, अब यहाँ पे जब इलेक्शन हुए तो यहाँ पे बोला गया कि देखो अंग्रेज बड़े ही चालू थे। यहाँ पे वेवल आ गया फिर से। वेवल बोलता है भाई देखो मुझे पता है जितने भी आपके प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं, ठीक है, जिनको हमने पकड़ा है, जो भी आपके प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं मैं उनका कोर्ट मार्शल करूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं उनका कोर्ट मार्शल करने वाला हूँ। तो यहाँ पर एक बात बताओ, जो आपके बेसिकली वेवल के दिमाग में एक ही चीज आ गई थी कि मैं इन लोगों का कोर्ट मार्शल करूंगा, ये गद्दार हैं, इन्होंने हमारे साथ गद्दारी करी है। तो यहाँ पर जो कांग्रेस थी आपकी, कांग्रेस वो यहाँ पर आपके जो आपके लोग थे, ठीक है, जो आपके प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे उनके साथ यहाँ पर खड़ी थी। क्यों खड़ी थी? देयर वाज अ रीजन। क्योंकि कांग्रेस वाले बोलते हैं कि एक बात बताओ, ये आपके लिए गद्दार होंगे, ठीक है, हमारे लिए तो गद्दार नहीं है, हमारे लिए गद्दारी नहीं है, ये हमारे लिए क्रांतिकारी हैं, इन्होंने हमारे देश के लिए ये चीज करी है। तो यहाँ पर क्या था, जो आपके ब्रिटिशर्स थे उन्होंने यहाँ पर एक चाल खेल दी थी और चाल इनकी बड़ी ही सॉलिड होती थी। एक तरफ आपका वेवल एक गाना गा रहा था कि भाई देखो मैं तो यहाँ पर कोर्ट मार्शल करके रहूंगा प्रिजनर्स ऑफ वॉर का। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका जो पीएम है वो बेसिकली यहाँ पे बोलता है कि भैया इलेक्शन कराओ। ठीक है, क्लेमेंट बोलते हैं कि यहाँ पर इलेक्शन होने चाहिए, इंडिया में इलेक्शन होने चाहिए, उसके हिसाब से यहाँ पे आगे कुछ होगा। अब यहाँ पर कांग्रेस करे तो क्या करे? अब गांधी जी ने बोला कि देखो भाई हम यहाँ पर इलेक्शन करा लेते हैं, हम जो भी कराएंगे उसे ऑफिशियली बोलेंगे ही नहीं, तुम निकलवा ही नहीं सकते हो कि हमारे मन में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपके आईएनए का ट्रायल हुआ, आईएनए के ट्रायल स्टार्ट हो गए। कहां पर हुए आईएनए के ट्रायल्स? हो गए आपके रेड फोर्ट पे। रेड फोर्ट जो आपका किसके द्वारा बनवाया गया था? शाहजहां द्वारा बनवाया गया था आपका रेड फोर्ट। तो यहाँ पर आपके आईएनए पे ट्रायल स्टार्ट हो गए। ठीक है, अब इसमें देखो आपके जो लोग थे वो लोग कौन कौन से थे जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे? शाहनवाज थे, दिलन थे और सैगल थे। आपके यहाँ पर हिंदू, पंजाबी यानी कि सिख और आपके मुस्लिम। तो यहाँ पर इनको बात करी जा रही थी कि इनका कोर्ट मार्शल किया जाएगा, ये वो। तो यहाँ पे कांग्रेस जो थी वो इनके साथ थी, क्योंकि कांग्रेस का कहना यही था, देखो भाई गद्दारी इन्होंने आपके साथ करी होगी, गद्दारी हमारे साथ तो नहीं करी है, हमारे लिए क्रांतिकारी है। और इनके लिए यहाँ पर जो आपकी कांग्रेस थी, कांग्रेस के कुछ मेंबर्स थे, नेहरू जी थे, सब यहाँ पर खड़े हो गए थे इनके सपोर्ट में कि हम कुछ भी नहीं होने देंगे इनको। और यहाँ पर सरकार पे इतना बुरा प्रेशर बन चुका था, बहुत बुरा प्रेशर बन चुका था, क्योंकि लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे यहाँ पर। और यहाँ पर इस टाइम पे क्या था कि यहाँ पर इलेक्शंस कराने भी बहुत जरूरी थे, नहीं तो फिर जो आपकी कांग्रेस है उसकी यहाँ पर बिल्कुल बहुत परेशानी आ जाती है। अगर इलेक्शन नहीं कराते और फिर से कोई यहाँ पर जैसे सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट या कोई मूवमेंट कर लेते तो बहुत प्रॉब्लम रहती। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्शंस की यहाँ पे बात हो जाती है। तब अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इलेक्शंस तो होंगे, ठीक है, बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पर करेंगे आपका रिवोल्ट। ठीक है, लड़ाइयाँ होंगी, यहाँ पे काफी बुरे बुरे वॉर होंगे। और ये जो वॉर होंगे ये आपके आर्मी के मध्य में ही होंगे, यानी कि इनके खुद के भाई ही, अंग्रेजों के खुद के भाई ही इनको यहाँ पर अटैक करेंगे। तो ये बात हो रही है आपके विंटर्स की।
विंटर्स 1945 से लेकर 1946 तक यहाँ पर हमें काफी सारे यहाँ पर रिवॉल्ट देखने को मिलेंगे। पहला रिवॉल्ट हो रहा है यहाँ पे आईएनए के ट्रायल पे, ठीक है, 21 नवंबर को हुआ ये 1945 में कैलकाटा में, ठीक है। आर्मी ने अपने हिसाब से यहाँ पर लड़ाई करी, आर्मीज के बीच में यहाँ पर बहुत बुरी लड़ाई हुई। उसके बाद जो सेकेंड लड़ाई हुई वो होगी आपकी 11 फरवरी को 1946 में कैलकाटा में, और ये प्रोटेस्ट होगा आपका अगेंस्ट जो 7 साल की यहाँ पर सजा सुना दी गई थी आपके आईएनए ऑफिसर थे राशिद मी को। इनको यहाँ पर 7 साल की जैसे सजा सुनाई गई, वैसे ही यहाँ पर जो प्रोटेस्ट था वो आपका काफी हद तक बढ़ता हुआ नजर आया, ठीक है। और इनके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग, मतलब आप सोचो कि पब्लिक बहुत सारी इनके साथ इकट्ठी हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि थर्ड जो हुआ आपका बॉम्बे में हुआ 18 फरवरी 1946 में। इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर जो रेटिंग्स थी आपकी रॉयल इंडियन नेवी की, बेसिकली देयर वाज अ शिप जिसपे क्या था कि जो आर्मी का एक पर्टिकुलर ऑफिसर था जिसने यहाँ पर कार्व कर दिया था क्विट इंडिया, ठीक है, क्विट इंडिया उस पर लिख दिया था और उसको पकड़ के यहाँ पर मारा जा रहा था, ठीक है। तो इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर काफी बुरा आंदोलन हुआ, काफी बुरा यहाँ पे वॉर छिड़ गया, ठीक है, इतनी लड़ाइयां हो रही थी। और इन लड़ाइयों का रीजन ये था कि देखो यहाँ पर क्या है कि ये वॉर में लेके गए, इन्होंने खूब अच्छी तरीके से आर्मी का यूज किया, पर ना तो खाना देते थे, ठीक है, नो फूड, इतना काम कराते थे, इतना प्रताड़ित करते थे, बहुत परेशान करते थे। और इनकी देखा देखी यहाँ पर बहुत सारे लोग आ गए और ये प्रोटेस्ट इन्होंने यहाँ पर शुरू कर दिया। फिर प्रोटेस्ट इतना बेकार हो गया कि सरकार के ऊपर ऐसा दबाव बनने लगा, बुरा बुरा दबाव यहाँ पे बनने लगा आपकी सरकार के ऊपर, और सरकार परेशान कि करें तो क्या करें। तो इस तरीके की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न होती हुई नजर आती थी, जिसके उपलक्ष्य में यहाँ पर हमारे जो गांधी जी थे, गांधी जी ने बोला कि देखो भाई परेशान मत हो, कोई भी जरूरत नहीं परेशान होने की, आप लोग सब अपनी अपनी जगह चले जाओ, कोई परेशान मत हो, यहाँ पे जो भी होगा हम सब देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपके जिन्ना जी द्वारा भी ये पर्टिकुलर बात छेड़ी गई कि भाई नहीं देखो, आप लोग यहाँ पर शांति बनाए रखें, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, आईएनए के ट्रायल्स के ऊपर भी आपकी चाहे मुस्लिम लीग हो, हिंदू महासभा हो, सब यहाँ पर एक साथ एकजुट खड़े थे, ठीक है, एकजुट खड़े थे कि अब हमें सिर्फ और सिर्फ आजादी चाहिए। और इतनी लड़ाइयां हो रही थी, पूरी पब्लिक आपकी सड़कों पे आ गई थी, और पब्लिक का कोई भी डर अब नहीं रहा था। वो लोग हो गए थे एकदम फियरलेस, अब हमें डर ही नहीं है। क्यों डर नहीं है? क्योंकि तुम क्या करोगे, सीधे जेल में ही तो भेज दोगे, मार ही तो दोगे, हमें मरने से डर नहीं लगता। अब तो हमें आजादी ही आजादी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके के यहाँ पे आजादी के नारे लग रहे थे, और यहाँ पर ये सारी चीजें हो रही थी, इतने आंदोलन हो रहे थे। फिर यहाँ पर जो स्थिति थी, अब देखते हैं आगे क्या होगा। अभी आपका हाल फिलहाल में कैबिनेट मिशन आएगा, कैबिनेट मिशन के बाद यहाँ पर क्या क्या चीज आएंगी, माउंटबेटन प्लान आएगा, वो हम करेंगे अगली क्लास में कवर। तब तक के लिए आप लोगों के लिए इतना ही था आज की क्लास में। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अगर नहीं हुआ है या फिर आप लोगों को क्लास पसंद नहीं आई है तो आप लोग मुझे जरूर बताएं, कोई भी डाउट रहता है। ओके, तो अब हम मिलेंगे कल की क्लास में। कल की क्लास में आपका पूरा ये क्लियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगी क्लास, ठीक है। तो कल की क्लास का वेट करिएगा। तब तक के लिए गाइस, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आपको क्या करना है, अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो आपको क्या करना है, आपको करना है इसको लाइक, ठीक है, इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इफ यू आर न्यू तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ऑलराइट, चलिए अब हम अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय बाय।